जो हमें जो सूचित किया गया है वो 3,90,000 बीएड के अभ्यर्थी हैं और 3 लाख डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं लगभग। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो स्वाभाविक है कि जो लोग डिप्लोमा भी किए हुए थे और बीएड भी किए हुए थे उन्होंने सिर्फ बीएड लिखा है, तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। ये क्या बताया जो डिप्लोमा और बीएड किए हुए लोग क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। इसमें डिप्लोमा धारी दूसरे स्टेट के कितने हैं सर? वो ब्रेकअप नहीं है, वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप उससे आपको उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल बाहर कितने बिहार के बाहर? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास, और आंकड़े इतने ऐसे नहीं हैं कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, वो उत्सुकता आप बढ़ाते हैं, वो आप अपनी टॉपिक पर सब पूरा सब कुछ था। चीफ सेक्रेटरी पीसी किए थे सर, और हमको याद है उस वक्त नियोजन इकाई थी। नियोजन इकाई के समय का जो डेटा दिया गया, इतनी कम संख्या में अभ्यर्थी 8 से 9% अपियर हुए, तो नियोजन इकाई में कोई क्यों आएगा यूपी से एमपी से भाग लेने? अभी तो चूंकि आप वेतनमान देंगे, आप राज्यकर्मी का एक दर्जा मिलेगा इसको, तो नेचुरल एक संख्या बढ़ी है, इसलिए हम चाहते हैं। नहीं, आप गलत जगह पर ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। हम अपने आयोग की जो स्थिति है वो मैंने बता दिया। परीक्षा के संबंध में जो संशय था लोगों के मन में, मैंने वो स्पष्ट कर दिया कि कौन अपियर करेंगे नहीं करेंगे ये उनका विवेक है, और उन्होंने जो लीगल रिकोर्स जो लिया होगा या लेना चाहते होंगे, 30 दिन का समय है उनके पास में पुनर्विचार याचिका अपना चाहे तो दायर कर सकते हैं। वो अभी कैलेंडर में जारी किए होंगे आप लोग, जैसे एग्जाम का आपने 24 से 26 पहले ही बता दिया। एग्जाम मतलब मोटा मोटी उसी आसपास दिया गया, फिर चेंज हुआ, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट को लेकर पहले से कुछ प्लानिंग तो हुई कि हमको इस महीने रिजल्ट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया। देखिए, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ दिया, एक पॉइंट छूट गया था मेरा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था, और हम लोग ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय, जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपियर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, OMR की हमारे स्कैन करके रिज़ल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिज़ल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम कैसे उनका रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया।
इसका मतलब यह हुआ कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिज़ल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप बाद में जानेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। कुल मिला के मझधार में